अबाब गरामी वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू में 3 बंदों का जिक्र हो रहा है जो तबूक के मौके पे पीछे रह गए थे। उनमें एक हस्ती हज़रत काब बिन मालिक की है। हज़रत काब बिन मालिक नबी करीम अलैहिस्सलाम के उन 3 जो हुजूर के मद्दाह सहाबा थे, नातखान सहाबा थे, हज़रत हसन बिन साबित, अब्दुल्ला बिन रवाहा और हज़रत काब बिन मालिक उनमें से एक है। लेकिन वो रिवायती नात खान नहीं थे। हज़रत काब बिन मालिक रिवायती नात खान नहीं थे। ओहद में 11 ज़ख़म खाए। हज़रत काब बिन मालिक ने ओहद में 11 ज़ख़म खाए। जब हुजूर ने कहा निकलो तो वो निकले नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते गरामी के साथ। तबूक में पीछे रह गए। बंदा है, बशर है, कमज़ोरी हो जाती है। लेकिन 2-3 बातें मैं आपके गोश गुजार करूँगा। वो वाक़या आपके सामने है। हज़रत काब बिन मालिक ख़ुद कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं था। मैं जिस्मानी तौर पे भी सही था और मैं माली तौर पे भी मुस्तहकम था। और अल्लाह की करनी कि तबूक के मौके पे मेरे पास 2 सवारियाँ थी, एक भी नहीं 2 थी, लेकिन नहीं जा सका। मैंने कहा कि अभी पहुँच जाऊँगा, अभी पहुँच जाऊँगा, अभी पहुँच जाऊँगा। तो ये तो एहसास मुझे हुआ कि जब हुजूर ने तबूक के मौके पे पहुँच करके हुजूर ने इरशाद फरमाया कि काब किधर हैं। तो एक बंदा बोला, सहाबी रसूल बोले कि काब को दुनिया ने साल पसंद बना दिया है। मतलब ये था कि काब बिन मालिक नहीं आ सके। कहते मैं बस इस चक्कर में था कि जो है मैं पहुंच जाऊंगा, सवारी मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं पहुंच सकूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरादा इख्तियार किया। कहते हैं फिर मुझे उस वक्त बड़ा शिद्दत से एहसास होने लगा कि जब मैं मदीने में निकलता ना, या मुझे बच्चे नज़र आते, या मुझे औरतें नज़र आती, या मुझे बूढ़े नज़र आते, या मुझे वो जो शरी माजूर हैं, कोई बेचारा टांगों से माजूर है, या कोई बूढ़ा है, या कोई नाबीन है, वो मुझे नज़र आते। तो मैंने कहा यार मैं तो ठीक ठाक हूँ। इंसान को और तो महसूस होता है ना कि यार सारे लोग जो है वो हुजूर की मायत में और हुजूर की ग़ुलामी में निकल गए हैं, तो काम ये तो कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी हो गई है। कहते मुझे फिर ये एहसास जो है ना, शिद्दत से मुझे इस एहसास ने तंग करना शुरू किया। वापस आए नबी करीम अलैहिस्सलाम, तकरीबन 80 लोग रह गए थे। तो कहते हैं उनमें से कुछ तो वो थे कि जिनके ऊपर मुनाफिकत बिल्कुल वाज़े थी। मैं जब उनको देखता मैं आगे इन्होंने गल ही ना कोई तो है नहीं मुनाफिक जड़े मुनाफिक उन्होंने हुजूर नाल के टुरना सी, और जड़े मुनाफिक उन्होंने हुजूर नाल के टुरना सी। मैं तो गल अपनी करनी भाई जनाब, ये तो बड़ी ये तो कमज़ोरी हो गई है। मैं ठीक ठाक हाँ, सवारी मेरे को है, कोई और मसला कोई नहीं, मैं क्यों ना गया जी तबूक। तो आप कहते हैं कि मुझे फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस आए ना, तो लोगों ने उज़र पेश किए, या रसूलल्लाह ये था, या रसूलल्लाह ये था, ये था, ये था। मैंने कहा जो बात सही है वो सही है, मैंने झूठ नहीं बोलना है। अपने पाक नबी की बारगाह में जा कर के जो बात सीधी सीधी है उसको सीधा सीधा बयान कर देना। कहते मुझे अपने कबीले वालों ने भी कहा कि जो है कोई बहाना कर लो। तो मैंने कहा नहीं। वो इसमें 2 बंदे थे, एक थे हज़रत अबू क़तादा और एक और सहाबी थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, जो बात है वो सीधी सीधी बयान करो। हुजूर की बारगाह में जो बात है वो सीधी सीधी बयान करो। इसका मतलब ये है कि याद रखिए, जब आपके मुशीर आपको सही मशवरा देते हैं तो फिर अज़ल से आपकी कबूलियत होती है, और फिर आयतें उतरती हैं अलग तौर पे वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू। उन तीनों की भी अल्लाह ने तौबा कबूल की जो पीछे रह गए थे। सच में ताकत होती है, सच में क़ुव्वत होती है। उनको पता था कि हुजूर के ऊपर मख्फी नहीं रहना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चल ही जाना है। जिन्होंने तबूक के मौके पे बाकी किसी का नहीं पूछा, पूछ लिया काब बिन मालिक किधर है भाई, तो मख्फी तो रहना नहीं है। तो आपने सीधी सीधी बात की। फिर इन सहाबी को ये एक और बात जो बड़ी बड़ी काबिल गौर है। आप कहते हैं वल्लाहि मा तअम्मदतु कज़िबन मुन्ज़ु क़ुल्तु ज़ाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यौमी हाज़ा व इन्ननी लअरजू अन यहफ़ज़नी अल्लाहु फ़ीमा बक़िया। आप कहते हैं कि खुदा की कसम, जब
मैंने हुजूर को पहचाना है ना और हुजूर का कलमा पढ़ा है ना, उस दिन से लेकर के अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला। और मैं अल्लाह की ज़ात से यूँ उम्मीद रखता हूँ कि बाकी उम्र में भी अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा। ऐ यहफ़ज़नी अल्लाह फ़ी मा बक़ी। तो इन सहाबी की सीरत से मालूम होता है कि हालात कुछ भी हों, मामलात कुछ भी हों, कितने भी मसाइल आ जाएं, जो बात सही है वो सही है, झूठ वो काबिल कबूल नहीं। एक बात। दूसरी बात, 50 दिन तक इनका सोशल बाइकाट रहा, इन सहाबा का दीन का 50 दिन तक। और 40 दिन के बाद जो ये सख्ती थी ये और बढ़ी और बीवियों से भी क़त्अ ताल्लुकी तक का मामला आ पहुँचा। तो इस दौरान में आप कहते हैं, हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि शाम का एक किसान गला फ़रोख्त करने वाला बंदा आया और गला फ़रोख्त कर रहा था, तो उसने पूछते पूछते मेरे तक पहुंच गया और आकर के मुझे एक ख़त दिया और उस ख़त में ये लिखा था कि आपके साथी आपके ऊपर बड़ी जफा कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा था कि वो बड़ी आपके साथ जफा और जुल्म कर रहे हैं और आप हमारे पास आ जाओ। मतलब ये था आप अपनी वफादारी दीन इस्लाम से तब्दील कर लो। कहते मैं बड़ा रोया, या अल्लाह मेरे दीन पे इम्तिहान आया, अब दुश्मन मुझे ख़रीदने के दरपे हो गया, अब मेरे ईमान की बात हो रही है और मेरे ईमान का सौदा होने लगा। या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। दुआ ये करें, या अल्लाह कभी दीन इस्लाम के ऊपर इम्तिहान ना है, मेरे ईमान के ऊपर इम्तिहान ना है। आप कहते हैं मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू की, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। फिर कहते हैं एक दिन खुशखबरी का दिन आया कि हुजूर ने कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल की। तो मैंने कहा या रसूला ये आपकी तरफ से या उस मालिक की तरफ से? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने कहा नहीं, उस मालिक ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया। तो बरादरान इस्लाम, इस वाक़या को गौर से देखें। थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम अपनी दीन इस्लाम से, याद रखिए मैं आपको किसी पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सहाबी की बात कर रहा हूँ। और दीन के मुसल्लमात आपके सामने हैं, दीन के मुसल्लमात जिसमें किसी मकबा फ़िक्र का कोई इख्तलाफ नहीं है। हम उससे भी पीछे होते हैं, हम उससे भी घबराते हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, पर्दा है, झूठ है, खदा है, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, इनमें किसी का इख्तलाफ है? किसी का इख्तलाफ नहीं है। हम फिर भी कनी कतराते हैं, हम दीन इस्लाम के ऊपर हम कहते हैं हम किस दीन की बात करें, यहाँ तो बड़े मसाइल हैं। कोई मसाइल नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। दिल के अंदर इखलास होना चाहिए। ये सहाबी कहते हैं कि मेरा वो इखलास था कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया है। बरादरान इस्लाम, जहाँ इखलास होता है वहाँ नज़र आता है, और जब सिद्क़े दिल से बंदा रुजू इल्लाह करता है तो वहाँ से जवाब भी आता है। इसलिए दुआ ये करें उस रब की बारगाह में कि या अल्लाह वो काब बिन मालिक के इखलास की एक झलक को हमारे ऊपर भी मेहरबानी फरमा दे और वो इखलास से कल्ब हमें भी नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला की ज़ात नज़ीम हस्तियों की तवज्जुहात हमें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।